हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात होने पर गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक तथ्य को याद रखिएगा। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो बहुपद का गुणनखंड होगा अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा गुणित एक्स माइनस बीटा। इस तरह से इस तथ्यों पर संबंधित प्रश्न हम लोग का पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 27 प्रश्न वाली 4 में दिया गया। प्रश्न को पढ़ लीजिए। नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों को शून्यक दिए गए हैं, तब बहुपदों के गुणनखंड को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला शून्यक का जोड़ी दिया है 3 4, दूसरा दिया है -2 -3, तीसरा दे दिया है 1/2 -1/2 और चौथा दे दिया है 15 17 और पांचवा शून्यक का जोड़ी दिया है -18 12। आइए अब इन लोग को हल करके देखते हैं। पहले शून्यक का जोड़ी दिया है 3 4। यहाँ आप लोग सीधा लिखते चलते हैं। दिया गया है द्विघाती बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 4। यहाँ पर किसी को भी अल्फा मानिए, किसी को भी बीटा मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्फा तथा बीटा शून्यक वाले बहुपद के गुणनखंड होते हैं एक्स माइनस अल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पर मान को बस रखना है। अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 4 है। अगले लाइन पर हम लोग को लिख लेते हैं, अल्फा बीटा मान को लिख देते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यही हम लोग का हल है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। दूसरे में शून्यक का जोड़ी दिया है -2 और 3, तो इसमें एक को अल्फा मान लेते हैं। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे अल्फा तथा बीटा शून्यक वाले बहुपद के गुणनखंड होते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। यहाँ पर अल्फा बराबर -2 है, तो हम लोग यहाँ पर ये माइनस हम लोग को सूत्र नहीं है और ये अल्फा का मान -2, उसके बाद एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस और यहाँ पर -3 है। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस 2 और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे एक्स प्लस 3। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम लोग को शून्यक का जोड़ी दिया है 1/2 और दूसरा दे दिया है -1/2। तो अभी तक पहले दूसरा जैसे बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। यहाँ हम लोग को दे दिया है द्विघाती बहुपद के शून्यक, एक को अल्फा लिखेंगे, एक को बीटा सॉरी। अब अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर -1/2। अब यहाँ हम लोग को यहाँ लिखेंगे अल्फा तथा बीटा शून्यक वाले बहुपद के गुणनखंड होते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ अल्फा और बीटा का मान बस रखना है। तो एक्स माइनस अल्फा है, अल्फा का मान 1/2 और इंटू एक्स माइनस बीटा। एक्स माइनस बीटा का मान -1/2 है। अगले लाइन में देखिए पहला ग्रुप तो ज्यों करते हैं और दूसरा में ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो हम लोग को मिल गया एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग चौथे जोड़े पर। चौथे में क्या लिखा है 15 17। तो यहाँ भी लिखते हैं दिया गया बहुपद के शून्यक एक ठो अल्फा मानेंगे, अल्फा बराबर 15, एक बीटा है, बीटा बराबर 17। अब अल्फा बीटा शून्यक वाले बहुपद के गुणनखंड आप लोग जानते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होता है। यहाँ हम लोग अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, अल्फा बराबर 15 बीटा बराबर 17। तो ये हम मानते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यही उत्तर है। अब उसके बाद आते हैं पांचवा में शून्यक दिया है -18 और 12। इसी को हम लोग लिखते हैं एक ठो को अल्फा मानेंगे -18, एक ठो को बीटा 12। अब उसके बाद आप लोग को मालूम है अल्फा बीटा शून्यक वाले बहुपद घात के गुणनखंड क्या होते हैं
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यहाँ इसको मान को रख देते हैं, एक्स माइनस अल्फा का मान -18 और एक्स माइनस बीटा का मान 12 है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये एक्स प्लस 18 एक्स माइनस बीटा, यही हम लोग